सम्मानित साथियों, जय भीम। साथियों, परिवार स्त्री और पुरुष दो लोगों से मिलकर बनता है। इसी तरीके से समाज में दोनों स्त्री और पुरुष की संख्याओं से मिलकर बराबरी की संख्या रहती है, उससे समाज का निर्माण होता है। इसी तरीके से राज्य हो या देश हो, तो दोनों में स्त्री और पुरुष की बराबरी की संख्या रहती है। समाज और देश तभी प्रगति कर सकता है दोनों की संख्या साथ साथ विकास करें और दोनों को वही हक अधिकार मिले जो संविधान में दिए गए। भारत एक ऐसा देश है जिसमें प्राचीन काल से भारत की महिलाओं के हक अधिकार छीने गए, उन्हें दबा के रखा गया, उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी गई। जो भारत में हिंदूवादी मनुवादी व्यवस्था थी, उसमें महिलाओं को 1% भी स्वतंत्रता नहीं थी। वो सिर्फ घर का काम करती थीं और बच्चों को जन्म देती थीं। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं था। लेकिन आधुनिक भारत में महिलाओं को लेके, महिलाओं की शिक्षा को लेके, महिलाओं के उत्थान को लेके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, राजा राम मोहन राय, ऐसे तमाम समाज सुधारक हुए जिन्होंने महिलाओं की स्थिति जो समाज में दयनीय थी, उस स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करा, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास करा, ताकि वह भी पुरुष प्रधान समाज में उसके समकक्ष, उसके बराबरी पर चल के इस देश के विकास में अपना योगदान दें। इसके आगे देश के आज़ाद होने के बाद इस हिंदूवादी मनुवादी विचार के ताबूत में जो महिलाओं का शोषण करता था, उस ताबूत में आखिरी कील परम पूज्य बाबा साहब ने ठोकी। हिंदू कोड बिल के तहत, भारतीय संविधान के तहत महिलाओं के जन जागृति का और उनके उत्थान का, उनके विकास का रास्ता खोला। जिस समाज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिलाओं को धार्मिक मामले में अधिकार नहीं था, महिलाओं को राजनीतिक मामले में अधिकार नहीं था, महिला पूरी तरीके से समाज के विकास में या समाज के साथ कोई भी कार्य नहीं कर सकती। खास तौर से शोषित वंचित समाज में बाबा साहब ने जो इस ताबूत में आखिरी कील ठोकी, वह कील इतनी मजबूत थी कि वर्तमान में आप देख सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक कुर्सी राष्ट्रपति, उस पे हमारी महिलाएं विराजमान हो चुकी हैं। इस संविधान के तहत, उसके मिले अधिकारों के तहत भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे भी महिला
बैठ चुकी थी, वो भी इस संविधान की बदौलत। आसमान की सोच आम आदमी नहीं सोच पाता है, तो हमारे देश की महिलाएं जो इस संविधान के द्वारा अधिकारों से शिक्षित हुई, पढ़ी लिखी, वह आसमान में भी पहुंच चुकी। आईएएस, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, सभी पदों पे इस संविधान की बदौलत भारतीय महिलाएं कदम से कदम मिला रही हैं। इसका श्रेय एकमात्र महान शख्सियत को जाता है, वह है परम पूज्य बाबा साहब। हिंदू कोड बिल में के तहत महिलाओं को बराबरी का एक वातावरण उन्होंने दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में जो उन्हें हक अधिकार दिए, उसके तहत वह आज इस पुरुष प्रधान समाज में बराबरी पे चल रही है। लेकिन जिस गति से महिलाओं के विकास होना चाहिए था, उस आदि आबादी का विकास होना चाहिए था जो इस समाज को मजबूत करती है, इस प्रकृति को आगे बढ़ाती है, क्योंकि पुरुष इस प्रकृति की संरचना को आगे नहीं बढ़ा सकता। इस प्रकृति की संरचना को अगर कोई आगे बढ़ाता है तो वो है महिला। उसके बगैर इस प्रकृति की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान में हक अधिकार दे दिए हैं। सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की कुर्सी तक इस संविधान के कारण महिलाएं कुर्सी पे बैठ चुकी हैं। लेकिन आज भी हमारा ये समाज संकुचित मानसिकता रखता है। जब बच्चों की शादी ब्याह होते हैं तो एक बाप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना मजबूत बनाता है, लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज दहेज लेकर अपनी इस संकुचित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। बेटी बेशक डॉक्टर बन गई हो, बेशक बड़े पदों पे पहुंच गई हो, लेकिन फिर भी ये पुरुष प्रधान समाज दहेज मांगता है। आज भी बेटियों को जलाया जा रहा है। ये पुरुष प्रधान समाज, गंदी मानसिकता का रखने वाले लोग, पूरा समाज नहीं, पूरे पुरुष नहीं, कुछ गंदी मानसिकता की सोच रखने वाले लोग बेटियों पे गंदी नज़र रखते हैं। भारत में अभी कई वर्षों से देखा जा रहा है कि बलात्कार की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये गंदी मानसिकता, गंदी सोच के कारण ही है। महिलाओं को ना बदलते हुए, उनको संस्कार पे प्रश्न ना उठाते हुए पुरुष को अपने गलेवान में झांक के देखना पड़ेगा। पुरुष को खुद बदलने की आवश्यकता है। प्रत्येक परिवार में लड़कों को संस्कार दिए जाने की आवश्यकता है कि महिलाओं के प्रति सम्मान का नजरिया रखें, उनके प्रति गंदी मानसिकता ना रखें, ताकि ये भारत जो दुनिया में अपनी पहचान रखता है, हालांकि भारतीय इतिहास में देखा जाए तो बहुत सारी महिलाएं जो संपन्न परिवार से आती थीं, उन्होंने एक देश में उदाहरण छोड़े हैं इतिहास के पन्नों में। लेकिन फिर भी आज के दौर में महिलाओं के प्रति पुरुषों को अपना नज़रिया बदलना चाहिए और उनको बराबरी के साथ चलने का मौका देना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। और बाबा साहब का जो सपना है विकसित भारत, आधुनिक भारत का, वह तभी पूर्ण हो सकेगा जब महिलाएं पुरुषों की बराबरी पे रहेंगी, क्योंकि जितने अधिकार पुरुष के हैं उतने ही महिलाओं के हैं।
तो अपनी सोच बदलो और देश बदलो। महिलाएं विकास करेंगी तो देश विकास करेगा, ये समाज विकास करेगा और हमारे बच्चे जो हैं एक संस्कारवान बनेंगे। जय भीम, जय भारत।